हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज का जो वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं वो नेपाल की न्यूज़ के ऊपर है। तो नेपाल का एक न्यूज़ चैनल है NI न्यूज़, मैंने वहाँ पे ये वीडियो देखा था। उसमें बताया गया है जैसे कि नेपाल में कुछ नए नियम लाए गए हैं इंडियंस को लेकर के कि जो अब बॉर्डर होगा वो सील हो जाएगा और जो इंडियंस जो नेपाल में चले जाते हैं अब उन पे पाबंदी लगेगी। तो देखते हैं कहाँ तक ये बात सच है, कहाँ तक झूठ है। फेक न्यूज़ भी बहुत आ रही हैं आजकल दोनों देशों को लड़वाने के लिए, भिड़वाने के लिए कि दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो और दोनों देश लड़ जाएं। बस ऐसी फेक न्यूज़ भी आ रही हैं। तो इस वीडियो को देखते हैं और पता करते हैं कि क्या ये फेक न्यूज़ है या फिर सच में नेपाल ऐसा कुछ कदम उठाने की कोशिश कर रहा है या कदम उठा लिया है नेपाल ने। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे। बाकी आप लोगों को अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी डाउट लगता है या कुछ कमी लगती है या मेरे से कुछ गलती हो जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई आपने ये चीज़ें गलत बोली है और ये चीज़ ऐसी नहीं है, इसका जो सच्चाई है वो ये है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, और अगर आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आप मुझे पर्सनल मैसेजेस भी भेज सकते हो या फिर जो वीडियो पे रिएक्ट करवाना चाहते हो उस वीडियो का लिंक भी मुझे भेज सकते हो इंस्टा और फेसबुक पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सच्चाई जानते हैं कि सच्चाई क्या है। ओके लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं ये हम देखने जा रहे हैं NI न्यूज़ के यूट्यूब चैनल से। और इस वीडियो का नाम है पहली बार भारतीयों के लिए नेपाल ने बदले सारे नियम। ओके, नेपाल क्लोज बॉर्डर परमिट एंट्री एंड रूल्स टू इंडियंस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। नेपाल और भारत के बीच चल रही सीमा विवाद पर नेपाल सरकार ने नेपाल प्रवेश करने के लिए खुली सीमाओं को बंद करने और सरकार द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से ही नेपाल में एंट्री देने का फैसला किया है। भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्र में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। ऐसा दोनों देशों के इतिहास में पहली बार हुआ है। नेपाल और भारत के बीच करीबन 1700 किलोमीटर की खुली सीमाएं हैं। अभी तक नेपाल से आने वाले भारतीय नागरिकों को बिना रोक टोक अपनी सुविधाओं के मुताबिक इन खुली सीमाओं में एंट्री मिल जाती थी और साथ ही नेपाली भी किसी भी सीमा से भारत में प्रवेश कर सकते थे। नेपाल सरकार के इस नए फैसले के तहत अब सिर्फ निर्धारित सीमा से ही नेपाल में प्रवेश करने की इजाज़त मिलेगी, जो कि दोनों देशों के रिश्तों में खटास आने के बाद हुआ है और ये दोनों देशों के रिश्तों के इतिहास में पहली बार है। जिस दिन नेपाल सरकार ने अपना नया नक्शा जारी किया था यह निर्णय उसी दौरान ले लिया गया था, लेकिन सरकार ने एक हफ्ते तक इस निर्णय को नहीं बताया। राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद इसे सार्वजनिक किया गया है। सीमा विवाद को लेकर नेपाल अब भारत के साथ टकराव के मोड़ में है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की कैबिनेट ने सीमा व्यवस्थापन और सुरक्षा को लेकर सख्ती दिखाते हुए भारत से लगी 20 सीमाओं को छोड़कर बाकी सभी को बंद करने का निर्णय किया है, जो कि भारत और नेपाल के संबंधों में काफी बड़ा टकराव नजर आ रहा है। दूसरा बड़ा कदम जो नेपाल ने उठाया है वो ये है कि नेपाल ने अपनी सीमावर्ती क्षेत्र में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। यह पहली बार है जब नेपाल भारत सीमा पर सेना की तैनाती होने जा रही है, जो कि भारत की मोदी सरकार की विफल विदेश नीति और कूटनीति को दिखाता है। अब तक भारत की तरफ से सीमा की निगरानी SSB करती थी, वहीं नेपाल की तरफ से सशस्त्र पहली बल के हवाले सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। नेपाल की हर सीमावर्ती जिले में सैन्य बैरक होने के बावजूद भी नेपाल ने कभी सीमा पर सेना को नहीं तैनात किया था, लेकिन अब तैनाती की जा रही है। नेपाल भारत के बीच बॉर्डर को नियंत्रण करना, बंद करना और सेना की तैनाती करना दोनों देशों के बीच 1950 में हुए मैत्री संधि के खिलाफ है। यानी दोनों देशों की गहरी दोस्ती को लेकर पूर्व में ये संधि की गई थी, लेकिन नेपाल अब इससे पीछे हटेगा। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी इस संधि के खिलाफ हमेशा से रही थी, जिसे लेकर कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा पत्र में भी ऐलान कर चुकी थी। अब भारत के साथ
बिगड़ते संबंध को लेकर नेपाल अब इस संधि के खिलाफ जाएगा, नहीं बिगाड़ने हैं, जिससे भारत के साथ रहे सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक और राजनीतिक संबंध भी खत्म होने लगेंगे, जो कि दोनों देशों में रह रहे परिवारों पर काफी प्रभाव डालेंगे। 20 जगहों से भारतीयों की होने वाली एंट्री पर प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव नारायण बिद्री ने कहा कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि भारत से आने वाले लोगों को अब सिर्फ 20 सीमा गेट से ही आने की इजाज़त मिलेगी। नेपाल के 22 जिलों की सीमा भारत से जुड़ी है। सरकार ने सिर्फ 20 जिलों के लिए एक एंट्री पॉइंट तय किया है। कोरोना वायरस की वजह से नेपाल और भारत दोनों देशों में 31 मई तक सीमाओं को सील किया गया है। इसलिए 1 जून से अगर सीमाओं को खोला भी जाता है तो नेपाल के नए नियम के मुताबिक भारतीय नागरिक अब सिर्फ तय नाके से ही नेपाल में प्रवेश कर सकेंगे। नेपाल सरकार के इस निर्णय से सबसे अधिक परेशानी सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होने वाली है। व्यापार, व्यवसाय, रोजगार और शादी विवाह तक दोनों देशों के बीच सामान्य तरीके से होते हैं। ऐसे में नए नियमों से लोगों को परेशानी हो सकती है। लाखों की संख्या में लोग हर रोज सीमा आर पार करते हैं, जिसमें कोई भी रोक टोक नहीं थी। अब नेपाल में वैध आईडी कार्ड के साथ ही एंट्री मिलेगी। तीसरी बड़ी खबर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शादी के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। नेपाल के नए संविधान में अगर कोई लड़का भारतीय लड़की से शादी करता है तो उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। यह नियम काफ़ी परेशान करने वाला है, क्योंकि इससे नेपाल और भारत के बीच पारिवारिक रिश्ते खत्म होने लगेंगे और दोनों देशों के बीच में संबंध धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। नेपाल सरकार का अब रुख यह है कि नेपाल की सरकार स्वतंत्र भारत के साथ हुए समझौतों को नहीं मानेगी, जबकि ब्रिटिश इंडिया के साथ हुए समझौते को ही मानेगी, जिसके तहत ब्रिटेन हुक्मरान और ग्रेटर नेपाल के बीच हुई सुगौली संधि के हिसाब से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल अपना इलाका मानेगा और उसे अपने नक्शे में जारी किया है। आपकी क्या है राय इन नए बदलते भारत नेपाल संबंधों के बीच में? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद। NI न्यूज़। धन्यवाद दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया NI न्यूज़ चैनल से, तो उस वीडियो में बेसिकली बताया क्या गया है। देखो यार, नेपाल अलग एक कंट्री है, उसको हक है अपने सारे नियम बनाने का। कंट्री की मर्ज़ी है कि उसको जैसे मर्जी नियम बनाने हैं, नियम बनाए। जहाँ पे जो भी कानून लागू करना है कानून लागू करो, वो आपकी कंट्री है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन बस मैं इतना सा बोलूँगा कि कुछ ऐसे फैसले लिए जाएं जिससे कि दोनों देश के संबंध बरकरार रहें। अब सीमा बनाने से तो देखो, जो न्यूज़ एंकर है वो भी ये बता रहे हैं कि परेशानी किसको होगी। परेशानी जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं ना, उनको होगी। और वहाँ पे कैसे लोग, कुछ बहुत बड़े अमीर लोग तो रह नहीं रहे होंगे बॉर्डर पे, मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग, ऐसे ही लोग रह रहे होंगे वहाँ पे, तो परेशानी उन्हीं को होगी। लड़ती गवर्नमेंट है, लड़ाइयाँ नेताओं के बीच में होती है, झेलना किसको पड़ता है? हम जैसे लोगों को। हम जैसे जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उनको झेलना पड़ता है कि ये बॉर्डर हो गया, यहाँ से चलो भागो, यहाँ से ये इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ से भागो, ये नेपाल का बॉर्डर है, यहाँ से भागो। तो परेशानी सिर्फ और सिर्फ जनता को होने वाली है अगर ऐसा कुछ लागू होता है। अब मैं तो चाहता हूँ कि यार ऐसा ना हो, दोनों देशों के संबंध बरकरार रखें, लेकिन अपने देश के अपने अपने नियम हैं, बड़े लोग हैं वहाँ के, सबको जानकारी है, समझदार हैं कि क्या फ़ैसला लेने से किसको क्या फ़ायदा होगा। इस बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। क्या ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? और हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है कि अगर कोई नेपाली लड़का इंडियन लड़की से शादी करता है तो राजनीतिक तरीके से उसको सारे के सारे, मतलब जो भी उसकी राइट्स होंगे उन सब से उसको बेदखल कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ बताया इन्होंने। बाकी आप लोगों को इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में भी देखिए कि फ़ॉरेन भी जाते हैं लोग, वहाँ से भी शादी करके आते हैं, इंडिया में आते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उनको बेदखल कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यार ये तो गलत है। बाकी बॉर्डर बनाए, सीमा बनाए, मर्ज़ी है अपनी अपनी कंट्री की, अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए बिल्कुल। बाकी मैं तो बस ये चाहता हूँ कि दोनों देशों के बीच संबंध बरकरार रहें, एक दूसरे के प्रति
हेट ना हो, नफरत ना फैलाएं कोई भी। बाकी लोगों को मैं फिर से बोलता हूँ कि लड़ती गवर्नमेंट है, गलतियाँ गवर्नमेंट करती हैं, बड़े बड़े नेता करते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, और झेलना किसको पड़ता है? हम जैसी आम जनता को झेलना पड़ता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने राय दीजिए, थोड़ा इस मुद्दे को उठाइए, बताइए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी न्यूज़ थी, वो न्यूज़ सुन के तो कहीं कहीं लोगों के लिए अच्छा भी है, कहीं कहीं बेकार भी है कि पहले कोई भी सीमा पार कर जाता था नेपाल से, लोग यहाँ पे आ जाते थे, यहाँ से नेपाल चले जाते थे बिना आईडी के, बिना किसी प्रूफ को दिखाए ऐसे ही चले जाते थे। बता है ना, लाखों की संख्या में लोग आते जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, कोई वैलिड आईडी प्रूफ दिखाओगे तभी आपको एंट्री मिलेगी। तो ये बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा मतलब उस टाइप के होते हैं, आप समझ रहे होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि बिना आईडी दिखा के चले जाते हैं, कंट्री क्रॉस कर लेते हैं, फिर वहाँ पे जाके दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, और फिर लोग सोचते हैं कि ये तो भाई उस कंट्री से आया है, तो ये उस कंट्री का ही आदमी है और यहाँ पे आके गंद फैला रहा है। तो बिल्कुल सही है, आई कार्ड दिखा के जाए, अपना जो वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, कुछ भी दिखाइए, एंट्री लीजिए, बिल्कुल सही है ये बातें। लेकिन कुछ बातें गलत भी हैं। खैर, बाकी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये सही है गलत है। ओके दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग अपना प्यार यूं ही बरकरार रखिए और मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं ऐसी और भी ढेर सारी वीडियोस लेके आता रहूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए